बेसिकली इस क्लास के अंदर हम टाइम वाला टॉपिक सीखने वाले हैं। एक बहुत बेहतरीन टॉपिक सीखेंगे इस क्लास में। इंग्लिश में टाइम कैसे पूछते हैं और कैसे आंसर देते हैं, ये चीज़ इस क्लास में इस वीडियो के ज़रिए आप कंप्लीट सीख सकते हैं। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत ध्यान से। जैसे मैंने कहा, एक बहुत प्यारा सा सेंटेंस हम यहाँ यूज़ करते हैं इंग्लिश में टाइम पूछने के लिए। कितने बजे हैं, ये हिंदी में बोलते हैं, पर इसी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम यूज़ करते हैं व्हाट्स द टाइम। व्हाट्स द टाइम, कितने बजे हैं, इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे व्हाट्स द टाइम, कितने बजे हैं। इस तरीके से ये एक बेसिक सेंटेंस है। इंग्लिश में टाइम कैसे पूछते हैं, व्हाट्स द टाइम। कैसे पूछते हैं, कैसे बोलते हैं, 5 बार बोलो, व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द टाइम। देयर आर मल्टीपल वेज टू टेल द टाइम। अलग अलग तरीके हैं टाइम बताने के। पहला तरीका है 5 बजे हैं, 3 बजे हैं, 2 बजे हैं, 1 बजा है। हिंदी में हम ऐसे तो बोलते हैं। ऐसे टाइम को इंग्लिश में बताने के लिए हम यूज़ करते हैं इट्स से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, इट्स 1 o'clock। कैसे बोलते हैं, इट्स 1 o'clock, 1 बजा है। क्या बोलते हैं, इट्स 1 o'clock। अगर 2 बजे हैं तो इट्स 2 o'clock। कैसे बोलते हैं, 1 बजा है ना। बहुत ध्यान से, ये AM और PM हो सकता है, बिल्कुल समझ में आता है। दूसरा तरीका 3:30 बजे, 2:30 बजे, जिसको हम 2:30 भी बोलते हैं। 1:30 मतलब 1:30 बजा है, नहीं बोलते हैं इस टाइप का है। जैसे आप बोलते हो कि सर 10:30 बजे हैं, 10:30, 9:30, इस तरह का टाइम हम बताते हैं इट्स। कहाँ से, इट्स हाफ किसका, 60 का। 1 घंटे में 60 मिनट होती है। इट्स हाफ, 60 का हाफ कितना हो गया, 30। तो इसीलिए वो 30 के लिए हम हाफ यूज़ करते हैं। इट्स हाफ पास्ट, पास्ट मतलब वो टाइम बीत चुका है। इट्स हाफ पास्ट 3। इसका मतलब क्या हुआ, 3:30 बजे हैं, 3:30। इस तरीके से इट्स, टाइम को इट्स से बताते हैं। इट्स हाफ पास्ट, 60 का हाफ कितना होता है, 30। तो 30 के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, हाफ। पास्ट क्यों यूज़ किया, क्योंकि वो टाइम पास्ट में चला गया, बीत चुका है। इट्स हाफ पास्ट 3 मतलब 3, 3:30 बजे हैं। अब एक टाइम आप बताएंगे, 5:30 बजे हैं। इट्स हाफ पास्ट 5, 2:30 बजे हैं। इट्स हाफ पास्ट 2, बस इतना सा ही है। अच्छा, बहुत सी बार क्या होता है, हम लोग टाइम को ऐसे भी बताते हैं, 2:15 बज गए, बताते हैं, है ना, 3:15, 4:15। इस तरह का टाइम बताने के लिए हम यूज़ करते हैं इट्स क्वार्टर। 60 का 1/4 भाग, क्वार्टर मतलब होता है 1/4, 1/4। 60 का 1/4 कितना होता है, 15 मिनट। अरे 2:15 वही तो होती है, समझो बात को डिटेल के अंदर। इस 15 मिनट को इंग्लिश में क्वार्टर बोलते हैं। बस आ गई समझ में, वेरी नाइस। इट्स क्वार्टर पास्ट 2, वेरी नाइस। इट्स क्वार्टर पास्ट 2, 2:15 बज गए। एक सेंटेंस, 6:15 बज गए। इट्स क्वार्टर पास्ट 6 बना पाएंगे इस टाइप के सेंटेंस। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का टाइम है, ये समझना बहुत ध्यान से। 4:45 बज गए, ये पौने वाला टाइम,
वाकई बहुत कंफ्यूज करता है। 5:45 ऐसा टाइम। मैं एक सेंटेंस आप लोगों से पूछता हूँ, अगर मैं ये बोलता हूँ ना कि 4:45 बज गए, तो कितना टाइम हो रहा है अभी घड़ी में? वेरी नाइस, बहुत ध्यान से समझना है। 4:45, 4:45, बहुत ध्यान से। 4:45, 4:45 का क्या मतलब हुआ कि 5 बजने में 15 मिनट कम है। समझ रही हो क्या? 4:45 का क्या मतलब होता है कि 5 बजने में 15 मिनट होती है, तभी तो हम ऐसे बोलते हैं कि 4:45। बहुत ध्यान से समझना है। इस टाइप का टाइम बताने के लिए इंग्लिश में इट्स क्या, इट्स क्वार्टर, क्या बोलते हैं? इट्स क्वार्टर। यहाँ पास्ट की बजाय हम टू यूज करेंगे। टू का मतलब होता है कि कम है। क्या कम है? 15 मिनट कम है। कितने बजने में? 5 बजने में, मतलब 5। दोबारा समझो, नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, दोबारा समझो, बहुत ध्यान से समझना है। मैंने एक और यहाँ टाइम लिया, जैसे 5:45 बज गए। 5:45 का क्या मतलब हुआ? एक और कम करो, कितना हुआ? 5:45। अरे ऐसे तो बोलते हैं 5:45 हो गए। 5:45 मतलब 5:45, या फिर 6 बजने में 15 मिनट कम है। इस तरीके से जब भी इस तरह का टाइम आप बताओ ना, तो आप इंग्लिश में यूज़ करेंगे इट्स क्वार्टर में कितनी मिनट होती है? 15। यहाँ टू का मतलब होता है कि कम है। क्वार्टर टू मतलब 15 मिनट कम है। कितने बजने में? इतने बजने में। इट्स 5:45, इट्स 5:45। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे समझ पाए हो क्या? एक और टाइम में डिटेल में समझाता हूं आप लोगों को, अपनी अटेंशन को डबल कर लेना। एक ही क्लास में पूरा टाइम खल्लास। बहुत सी बार हम टाइम को ऐसे भी बता देते हैं, पूछा 6:16 हो रही है, अरे 5:27 हो रही है, बताओ हैं? अरे 9:37 हो गई। ऐसे भी हम टाइम को बताते हैं क्या? बिल्कुल बताते हैं, कैसे नहीं बताते हैं, है ना? इस टाइप का टाइम सीखे। बताओ जगह कहाँ है अपने पास? यहाँ है क्या जगह? मैंने कहा 6:16। यहाँ देखो 6:16। मैं डायरेक्ट बोल दिया। कोई मेरे को पूछा कितने बजे हैं, मैंने कहा 6:16 हो गई। इट्स क्या? इट्स 16 मिनट्स। क्या? इट्स 16 मिनट्स पास्ट 6। बस इतनी सी बात है। फिर समझेंगे एक बार दोबारा। अरे कुछ भी नहीं करना है। 30 मिनट को हाफ बोलते हैं, तो मेरे पास अलग से वर्ड था हाफ, तो मैंने हाफ लिख दिया, बाकी तो सेम है। इट्स 16 मिनट्स पास्ट 6। अब एक सेंटेंस आप लोग बनाएंगे। मैंने कहा 11:33 हो गई। इट्स 33 मिनट्स पास्ट 11। दैट विल बी योर राइट आंसर गाइस। समझ रहे हो क्या? पक्का समझ में आया आपके? वेरी नाइस। एक और टाइम हम यहाँ सीखते हैं, बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। बहुत सी बार हम ऐसे भी बोल देते हैं 6 बजने में 6 मिनट कम है। नहीं बोलते क्या? है 5 बजने में 12 मिनट कम है, फिर चले जाना। नहीं बोलते क्या? ऐसे उल्टा टाइम बोल देते हैं अपन, जो कठिन पड़ जाता है ना? नहीं बोलते क्या? ऐसा टाइम भी हम सीखेंगे इस क्लास के अंदर। अरे नहीं सीखेंगे क्या? हाँ अभी से नहीं सीखेंगे? अरे बिल्कुल सीखेंगे। 6 बजने में 6 मिनट कम। इट्स क्या? अच्छा आप दिमाग लगा के बता सकते हो क्या आएगा? इट्स, हाँ इट्स 6। इट्स 6 मिनट्स। क्या आएगा? इट्स 6 मिनट्स टू। वेरी नाइस। 2 6। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। अरे टू कब यूज करते हैं? कोई मिनट कम होती है ना, तभी तुम टू यूज करते हैं यहाँ पे। इट्स 6 मिनट्स टू 6। एक सेंटेंस आप, एक टाइम आप बताएंगे।
9 बजने में 8 मिनट कम है। इट्स 8 minutes to 9। मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, अगर इस क्लास की आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना आज, बाकी इतना तो ये बता दिया ये टॉपिक मैं क्या चीज़ हूँ। इस टॉपिक ने ये बता दिया कि मैं किसके दिमाग में बैठूंगा। जो प्रैक्टिस करेगा, जो रिवीजन करेगा इस टॉपिक का, केवल वही सीख पाएगा। सर हमारे समझ में नहीं आया, कोई बच्चा बोल ही दे कि सर हमारे समझ में नहीं आया, इतना कठिन क्यों पढ़ाते हो आप, हम तो कल से पढ़ेंगे नहीं, क्या पता कोई बोल ही दे, क्या पता। एक आसान तरीका है, सीखे। आसान तरीका, सबसे आसान तरीका, बिल्कुल लॉलीपॉप वाला तरीका, हलवा टाइप का तरीका। ये बड़ा फेवरेट है, स्पेशल मेरा फेवरेट है। शॉर्टकट में चलना चाहते हैं? व्हाट्स द टाइम, कितने बजे हैं? आंसर बोलते हुए, आंसर बोलते हुए बहुत ध्यान से समझना है। मैंने कहा 6:37 हो गई, 37 मिनट। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट्स, कैसे बोलेंगे? इट्स 6:37 आंसर। ये तो आप किसी के भी पास बोल सकते हो, पर जब आप इस तरीके से टाइम बताएंगे ना, अगला सोचेगा एक बार, बस ये फर्क है। अगला सोचेगा कि वाकई यार इस इंसान को इंग्लिश की नॉलेज है। मैं लिटरली बता रहा हूँ। और भले ही हम यूज़ नहीं करेंगे, पता तो होना चाहिए क्या कि ऐसे भी बताते हैं आपके नॉलेज के लिए हैं, बाकी आप कुछ भी यूज़ करो। मैं एक और बार रिपीट करता हूँ, इट्स बोल के पहले आवर एंड देन मिनट। वैसे आपको 0 से लेके 9 तक काउंटिंग याद है ना इंग्लिश के अंदर? बस अब एक टाइम आप बताएंगे 9:28। वेरी नाइस। अरे कॉन्फिडेंट हो के बोलो, गलत है ही नहीं। इट्स 9:28, 10:13। इट्स 10:13, पहले आवर बताना है एंड देन मिनट। एक और तरीका नहीं है, एक और टाइम बच रहा है। रात के 12 बज गए, इसको कैसे बोलेंगे? एक तो दोपहर के 12 बजते हैं और एक रात के 12 बजते हैं। हैप्पी बर्थडे, गुड मॉर्निंग वगैरह, हैप्पी एनिवर्सरी, ऐसा कुछ। इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? जगह बच रही है अपने पास। यहाँ देखो, अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं, इट्स नून। बस नून मतलब होता है दोपहर। हाँ, ये दोपहर के लिए यूज़ होता है PM। अगर रात के 12 बज रहे हैं, इट्स मिडनाइट। बिल्कुल नाम सुन रखा आपने, पर आज ये भी पता लग गया कि यूज़ कहाँ होता है। इट्स मिडनाइट। कोई पूछता है रात को 12 बजे के लगभग, पूछ ले फिक्स टाइम पे, व्हाट्स द टाइम, देन यू विल आंसर इट्स मिडनाइट। रात के 12 बज गए। टाइम वाला टॉपिक क्लियर है क्या आप लोगों के? बताओ पोस्टमार्टम किया या नहीं किया?